हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे टास्क 1 लिख सकते हैं बैंड 8 और बैंड 9 के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। The table below shows the results of a survey to find out what members of a city sports club think about the club's activities, facilities and opening hours. So जो ये टेबल है ये हमें एक सर्वे का रिजल्ट बता रहा है जिसमें मेंबर्स से पूछा गया है कि आपको क्लब कैसा लग रहा है, एक्टिविटीज़ कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी लग रही हैं आपको, और ओपनिंग आवर्स कैसे हैं, फ्लेक्सिबल ओपनिंग आवर्स हैं या नहीं है, या पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट इज़ इट। एंड देन मेंबर्स को दो ग्रुप्स में बांट लिया गया है, फीमेल मेंबर्स एंड मेल मेंबर्स। सो फीमेल मेंबर्स से भी पूछा जा रहा है और मेल मेंबर्स से भी, एंड देन उनकी परसेंटेज निकाली जा रही है कि कितने फीमेल्स सेटिस्फाइड हैं या कितने नहीं सेटिस्फाइड हैं, कितने बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, एंड सेम गोज़ फॉर मेल्स। फाइन। सो नाउ अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इज़ वेरी सिंपल गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए, अराउंड 30 वर्ड्स, वेरी शॉर्ट कंसाइज। एंड देन जो मेरा फार्मूला है वो ये है कि दो चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में ऐड कर दो, एक कंपेयर्स और एक इन टर्म्स ऑफ। खुद ब खुद थोड़ी बहुत रीफ्रेजिंग हो जाएगी, और अगर आपको दो चार सिनोनिम्स आते हैं तो वो सोने पे सुहागा, उससे भी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए कंपेयर्स को कब यूज़ करना है और इन टर्म्स ऑफ को कब। कंपेयर्स को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब जब भी हम लिखना चाहते हैं कि किस चीज़ को कंपेयर कर रहा है ग्राफ, किन चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयर्स, अब जैसे माय इंट्रोडक्शन में आप नीचे देखोगे, कंपेयर्स द ओपिनियंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल मेंबर्स। सो किन चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, ओपिनियंस को, कि मेल और फीमेल मेंबर्स क्या सोच रहे हैं। एंड देन इन टर्म्स ऑफ द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, फैसिलिटीज़ एंड ओपनिंग आवर्स। किन चीज़ों के आधार पे कंपेयर किया जा रहा है वो इन टर्म्स ऑफ के बाद लिखते हैं। किस वजह से कंपेयर किया जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ के बाद। किन चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है वो कंपेयर्स के बाद। गेटिंग इट। अगर आपको ये समझ आ जाए तो ये इंट्रोडक्शन लिखनी ईजी हो जाएगी बिल्कुल। सो आप 5 मिनट में इंट्रो एंड ओवरऑल कंप्लीट कर पाओगे, जो कि होना भी चाहिए, तभी हम 20 मिनट में ये ग्राफ लिख पाएंगे। अगर हम 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं इंट्रो एंड ओवरऑल पर। ओके, सो आई होप इट्स ईजी। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। This is to remind you that you shouldn't forget about subscribing this channel, and if you really like this channel, like and share it with your fellow IELTS test takers because they can also benefit from it. We'll move on to overall part. Okay, ओवरव्यू जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक स्टैटिक ग्राफ है। स्टैटिक ग्राफ का मतलब या तो सिंगल टाइम फ्रेम हो या नो टाइम फ्रेम। जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा पहले और साइड पे भी दिख रहा है, टेबल में भी कोई ईयर मेंशन नहीं है और पैसेज में और क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी कोई ईयर मेंशन नहीं था, विच मीन्स इट्स अ स्टैटिक ग्राफ। और जब भी हमारे पास स्टैटिक ग्राफ होता है वी डू नॉट राइट अबाउट ट्रेंड्स विच आर increasing, decreasing, fluctuations and constant. We shouldn't be talking about that in static graphs. That's the language for dynamic ones. So for static ones we talk about comparisons and similarities, या फिर जैसे कई सेंटर्स में हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिखाया जाता है वो स्टैटिक का लैंग्वेज है। ओके, अब इसके लिए स्ट्रेटजीज जैसे मैंने लिखी हैं, आप 3 तरह के कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, बट, वाइल या फिर ऑल लिख के एंड देन एक्सेप्ट। इसमें से कुछ इसके अलावा वाला हो कि सब में ऐसा दिख रहा था लेकिन इन 2 या 3 के अलावा, अगर कुछ वैसा ग्राफ हो। ठीक है, जैसे आज जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की है वो फर्स्ट वाली की है, बट वाली। वो क्या है कि इट इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स टेंड टू थिंक द सेम अबाउट द क्लब्स फैसिलिटीज़। जो आप सेंटर वाला देखोगे वो क्लब्स फैसिलिटीज़, इसमें दोनों के फिगर्स एक जैसे हैं, विच मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स थॉट द सेम अबाउट क्लब्स फैसिलिटीज़। अब उसके बाद मैंने लिखा है बट दे हैव कंट्रास्टिंग व्यूज़ ऑन द अदर 2 एस्पेक्ट्स। मगर जो दूसरे 2 बच गए, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ओपनिंग आवर्स, इनमें उनके व्यूज़ क्या हैं, कंट्रास्टिंग हैं। जैसे एक में फीमेल्स ज़्यादा पसंद कर रही हैं, आई फील लाइक इट इज़
ओपनिंग आवर्स में फीमेल्स दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद 70% of them in fact. And then in range of activities, males are more satisfied, like 55% of them were very satisfied, and only 5% of them were not satisfied. Getting it? So that's what my overall is. Okay, अब हम बात करते हैं कि पैराग्राफिंग कैसी होगी. पैराग्राफिंग के लिए मैंने 3 पैराग्राफ वाला फॉर्मेट यूज़ किया है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3, क्योंकि ये ईजियर लिखा जाएगा. फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी अबाउट रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, सेकेंड अबाउट फैसिलिटीज़ एंड थर्ड अबाउट the last one which was I feel like opening hours. Yep. ओके सो अब इसमें देखोगे आप, मैंने अपने प्लानिंग में कुछ लिखा हुआ है. मैंने मेल मेंबर्स को ग्रीन कलर किया है और नीचे क्वेश्चंस हैं कुछ कि हु इज़ हैप्पियर अबाउट द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, मेल मेंबर्स. यस, क्लियरली हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया था. एंड देन मेल मेंबर्स के बारे में मैंने कुछ फिगर्स लिखी हैं जो मेन लिखी हैं. मैंने सबसे पहली फिगर लिखी है कि सिर्फ 5% थे उनमें से जो नॉट सेटिस्फाइड थे. तभी मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादातर तो हैप्पी ही थे, क्योंकि फिर 95% हो गए ना, फिर तो हैप्पी 5% ही हैं जो हैप्पी नहीं है. ठीक है जी. और सेकंड फिगर इसी के साथ मैंने जो लिखी है वो लिख दी है कि इनफैक्ट 55% तो उनमें से वेरी सेटिस्फाइड भी थे. ओके, देन मैंने ट्रांजिशन यूज़ की है ऑन द अदर हैंड, और उसके बाद लिखा है कि 30% के करीब फीमेल्स नॉट हैप्पी थी, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन एज़ कम्पेयर टू मेल्स एक्चुअली. फाइन, सो दैट्स व्हाट माय पैराग्राफ इज़. अब मैंने जो क्रॉस किए हुए हैं वो फिगर्स नहीं लिखे हैं बिकॉज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें हर एक चीज़ नहीं लिखनी होती, सिर्फ मेन फीचर्स लिखने होते हैं. अब मैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बेस था पैराग्राफ का वो ये था कि हु इज़ मोर हैप्पियर, वो मेल्स हैं, और उसको मैंने प्रूव कर लिया ये कह के कि 5% ही हैं जो नहीं हैं, जबकि 55% तो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे. और देन मैंने फीमेल्स का नंबर बता दिया कि वो तो बहुत ज़्यादा थी जो अनहैप्पी थी, नॉट सेटिस्फाइड थी. सो जिससे मेरा मेन जो बात मैं बताना चाह रहा था, बेस था जो पैराग्राफ का, वो क्लियर हो गया. ओके, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट. आफ्टर दैट BP2. अब BP2 में आप देखोगे मैंने ओपनिंग आवर्स के बारे में पहले लिख रहा हूँ जो कि 3rd नंबर पे था. वो क्योंकि इनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड था और वही मेरा कनेक्टर हो सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए. जैसे आप देखोगे नीचे मैंने ऑन द कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है. वो ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है कि दूसरी तरफ जो फीमेल्स थी दे वर क्वाइट हैप्पियर विद द ओपनिंग आवर्स. वो मेल्स से ज़्यादा हैप्पियर थी ओपनिंग आवर्स में दैन देयर मेल काउंटर पार्ट्स. ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ फीमेल मेम्बर्स सीम्ड डिससेटिस्फाइड. सिर्फ एक माइनॉरिटी थी फीमेल मेम्बर्स की जो डिससेटिस्फाइड लगी. माइनॉरिटी मतलब बहुत छोटा नंबर. ठीक है जी. एज अपोज्ड टू 3/4 वोटिंग इन फेवर ऑफ द क्लब्स ओपनिंग आवर्स. अब किसके अगेंस्ट था ये? जो 3/4 मतलब लगभग 75% ने फेवर में ओपनिंग के वोट किया था. अब देख रहे होंगे जो मैंने 2 नंबर डाला हुआ है वो क्या है, तकरीबन 75%, 3/4 लिखा जा सकता है जिसे. हाउ एवर, अब ट्रांजिशन, अराउंड 40% ऑफ द मेल रिस्पॉन्डेंट्स हैड अपोजिंग व्यूज़. अब जो मेल रिप्लाई कर रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे मेल जो सर्वे का, अब जो सर्वे में पार्टिसिपेंट होते हैं उनको रिस्पॉन्डेंट्स कहा जा सकता है. सो जो मेल रिस्पॉन्डेंट्स थे सर्वे के, उनमें से 40% के अपोजिंग व्यू थे, वो ओपनिंग आवर्स को अच्छा नहीं मान रहे थे. ठीक है जी. और लगभग के लिए वहाँ पे कौन सा वर्ड है? अराउंड. ओके, सो होप इट्स मेकिंग सेंस टू यू. विल मूव ऑन टू पैराग्राफ 3. ओके गाइज, सो आप देख सकते हो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है क्लब फैसिलिटीज़. सो क्लब फैसिलिटीज़ के बारे में है ये पैराग्राफ. अब ब्लू कलर में जो पहला मेरा क्वेश्चन देखोगे जो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, व्हाट कैन बी सेड अबाउट दिस फीचर. सो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में. सो अगर हमें याद हो, हमने ओवरऑल में भी लिखा था कि इसमें सिमिलर रिस्पॉन्स थे. मैं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ. दे सीम टू गिव सिमिलर फीडबैक. अमेजिंग, मेरे पास आइडिया आ गया. सो अब इसको स्टार्ट करने के लिए, इन द केस ऑफ क्लब फैसिलिटीज़ बोथ जेंडर्स हैड सिमिलर रिस्पॉन्सेज. अब जो मेरा पंजाबी और हिंदी में आइडिया था मेरे दिमाग में, मैंने ईजिली उसको इंग्लिश में पुट इन कर दिया. दैट्स हाउ माई सेंटेंस हैज स्टार्टेड, दैट्स हाउ माई पैराग्राफ हैज स्टार्टेड. अब मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि सिमिलर रिस्पॉन्स कैसे था. merely 10% and 14% of the members held negative views about the facilities. ब्रैकेट्स वाली इन्फॉर्मेशन आप खुद देख लेना. while, जबकि द मेजॉरिटी ऑफ देम वर वेरी सेटिस्फाइड. मेजॉरिटी में दोनों ही बहुत सेटिस्फाइड थे.
अब उनको फिगर्स बताने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, सेमीकोलन, अगेन अ हाई स्कोरिंग फीचर। द रिस्पेक्टिव फिगर्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स वर 63% एंड 64%। मैंने दोनों नंबर्स भी ऐसे बताए हैं जो पास पास थे, तो इससे क्या दिख रहा है कि सिमिलर रिस्पॉन्सेज थे। यस, सो दैट कंक्लूड्स माई task 1 here. I hope that I was able to make it clear to you. If you really find it useful, please comment down below because your comments are precious. They are going to give me encouragement. And if you haven't subscribed, please subscribe the channel, like and share it with fellow IELTS test takers. This is a platform where you can get free knowledge and you can achieve your dreams. Okay, so I'll wrap it up here. Good luck with your IELTS preparation. This is the full answer. You can read it yourself. I'll leave it up to you. So, cheers.